हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने JSX के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि JSX क्या है, रिएक्ट को हम JSX के बगैर कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि अब हम जितने भी कंपोनेंट फाइल्स बनाएंगे वो किस एक्सटेंशन के साथ बनाएंगे, .jsx की एक्सटेंशन के साथ बनाएंगे, ठीक है। ताकि यहाँ पर SRC फोल्डर के अंदर हम ये डिफ्रेंशिएट कर सकें कि हमारे पास कौन सी जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं जिसके अंदर प्लेन जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा हुआ होगा, और कौन सी हमारी कंपोनेंट्स की फाइल है जिसके अंदर हमने JSX का कॉन्सेप्ट इंप्लीमेंट करना होगा, ठीक है। जिसके अंदर हमने जावास्क्रिप्ट और HTML को दोनों को साथ लिखना होगा। वो हमारी कौन सी फाइल्स होती हैं, JSX की फाइल्स होती हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी कंपोनेंट्स बनाएंगे वो .jsx की एक्सटेंशन के साथ बनाएंगे। ये जरूरी नहीं होता, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है। जरूरी क्यों नहीं होता, जरूरी कैसे नहीं होता, ये हमने देखा भी था कि हमने यहाँ पे जो शुरू में जो हमने कंपोनेंट्स बनाए थे, जैसे ये file.js है, इसके अंदर भी हमने क्या करा हुआ है, JSX का कॉन्सेप्ट ही इंप्लीमेंट करा हुआ है। यहाँ पे हम जावास्क्रिप्ट भी यूज कर रहे हैं, HTML भी एक साथ यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो .js की एक्सटेंशन के साथ भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन बेस्ट प्रैक्टिस क्या है कि आप जितने भी कंपोनेंट्स बनाओ वो किस एक्सटेंशन के साथ बनाओ, .jsx की एक्सटेंशन के साथ बनाओ, ताकि आपको यहाँ पे डिफरेंशिएट करने में आसानी रहे कि कौन से आपके कंपोनेंट फाइल्स हैं और कौन सी आपकी प्लेन जावास्क्रिप्ट कोड की फाइल्स हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोगों ने पिछली वीडियो में डिस्कस कर ली थी। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी तो काइंडली पिछली वीडियो को जरूर देख लेना। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लिक इवेंट्स एंड फंक्शन, और ये रिएक्ट का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप लोगों के लिए रिएक्ट बिल्कुल आसान हो जाएगी, आप लोगों को बिल्कुल भी इशू नहीं होगा। तो इस वीडियो को आपने एक दो बार देखकर प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करनी है, और अच्छे से इस वीडियो को एक दो बार ज़रूर देखना है आपने, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर आऊँगा SRC फोल्डर पर, और यहाँ पर आके मैं क्या करूँगा, राइट क्लिक करूँगा, न्यू फाइल पर आऊँगा, और यहाँ पर क्या करूँगा, क्लिक इवेंट के नाम से क्या करूँगा, मैं यहाँ पे एक कॉम्पोनेंट बनाने वाला हूँ। तो कॉम्पोनेंट अब हम किस एक्सटेंशन के साथ बनाएंगे, .jsx की एक्सटेंशन के साथ बनाएंगे, ठीक है। अब मैं सिंपल यहाँ पे क्या करूंगा, एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाऊंगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फंक्शन, जो मेरी फाइल का नाम होगा वही मेरे फंक्शनल कंपोनेंट का नाम होगा। तो मैं यहाँ पे लिख लूंगा क्लिक, और यहाँ पे मैं लिख लूंगा इवेंट, उसके बाद पैरेंथेसिस लगाऊंगा, कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा। ये मैंने फंक्शनल कंपोनेंट यहाँ पर बना लिया है। इसके साथ साथ मुझे इस फंक्शनल कंपोनेंट को app.js में इंपोर्ट करना है। तो यहाँ से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और यहाँ पे मैं लिख लूंगा क्लिक इवेंट, ठीक है। तो ये यहाँ से क्या हो चुका है, एक्सपोर्ट हो चुका है, ताकि अब मैं यहाँ पे इसको इंपोर्ट भी करा सकता हूँ, ठीक है। अब इस क्लिक इवेंट वाले फंक्शन के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले मैं ये करूंगा कि मैं यहाँ पर आकर रिटर्न की स्टेटमेंट लिखूंगा, ठीक है। और इस रिटर्न की स्टेटमेंट के अंदर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सबसे पहले तो एक डिव टैग बना लूंगा, ठीक है। इस डिव टैग के अंदर मैं क्या करूंगा, अपने यहाँ पे मल्टीपल स्टेटमेंट्स को रख सकता हूँ। ये चीज़ भी हमने डिस्कस करी थी कि रिटर्न स्टेटमेंट में आप कितनी स्टेटमेंट लिख सकते हो, सिर्फ एक लिख सकते हो। अगर आप मल्टीपल स्टेटमेंट लिखना चाहते हो तो आप उन मल्टीपल स्टेटमेंट को क्या करोगे, एक टैग के अंदर, ठीक है, एक डिव टैग के अंदर आप उनको क्या करोगे, रैप अप करके रिटर्न करवा दो, ठीक है। तो इस वजह से मैंने ये डिव टैग लगाया, ताकि इसके अंदर अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, मल्टीपल स्टेटमेंट्स लिख सकता हूँ। मान लो कि भाई मैं यहाँ पे सिंपल एक लिख लेता हूँ, एक H2 का टैग, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ फरजीन अली, ठीक है। इस तरीके से लिख लेते हैं यहाँ पे। और उसके बाद मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आकर एक बटन बना लेता हूँ, ठीक है। और इस बटन को मैं यहाँ पे बोल देता हूँ क्लिक मी, ठीक है। कंट्रोल S से सेव करता हूँ, चलकर देखूंगा तो क्या मेरे पास आ जाएगा। अभी तो आएगा ही नहीं, क्योंकि मैंने अपनी ऐप को रन ही नहीं करा है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे npm start की कमांड से अपने प्रोजेक्ट को रन करूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मेरे पास आउटपुट आ चुका है, दिस इज माई app.js। क्लिक इवेंट वाली फाइल का क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैंने इसको यहाँ पर इंपोर्ट अभी नहीं करवाया है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, H1 के बाद मैं यहाँ पे क्या करूंगा, अपने क्लिक इवेंट वाले कंपोनेंट को कॉल करवा लूंगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको कॉल करवाऊंगा। तो देखो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ये ऑलरेडी क्या हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है कि भाई इंपोर्ट करा दो क्लिक इवेंट वाले फंक्शन को। किस फाइल से, ./ यानी कि इसी करंट फोल्डर के अंदर एक फाइल है, एक कंपोनेंट है क्लिक इवेंट के नाम से, उसको क्या करो, यहाँ पे इंपोर्ट करा दो, ठीक है। कंट्रोल S से सेव करूंगा, चलकर अब आपको दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे वो H2 का टैग भी आ चुका है, यहाँ पे एक बटन भी आ चुका है। अभी इस बटन पे क्लिक करूंगा तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि मैंने कोई क्लिक इवेंट यहाँ पे नहीं लगाया हुआ है। तो चलो क्लिक इवेंट लगा लेते हैं। मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा, ऑन क्लिक लिखूंगा। इससे क्या होगा, मैं यहाँ पे क्लिक इवेंट लगा सकता हूँ, ठीक है। अब क्लिक इवेंट आपने कैसे लगाना होता है रिएक्ट में, आप क्या करोगे, ऑन क्लिक लिखोगे, उसके बाद आपने यहाँ पे यूज करनी है कर्ली ब्रेसेस। कर्ली ब्रेसेस के बाद मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बताना होता है कि भाई जब इस बटन पे क्लिक किया जाए तो वो फंक्शन कॉल हो जाए। तो चलो वो फंक्शन बना लेते हैं। अब यहाँ पर आप इस कंपोनेंट के अंदर फंक्शंस बना सकते हो, ठीक है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, रिटर्न स्टेटमेंट से पहले आप यहाँ पे फंक्शंस बना सकते हो। तो मैं यहाँ पर आकर क्या करूंगा, एक फंक्शन बना लूंगा, ठीक है। और इस फंक्शन को मैं नाम दे दूंगा से हेलो के नाम से, ठीक है। ये क्या करेगा, ये आपको हेलो बोलेगा। और यहाँ पर आने के बाद मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर
पर आकर एक अलर्ट मैसेज कॉल करवा लूँगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अलर्ट मैसेज कॉल करवा लूँगा, मैं यहाँ पे लिख लूँगा हेलो, ठीक है। और इस तरीके से करने के बाद यहाँ पे आके सेमीकोलन लगा लेते हैं और यहाँ पे आकर अब मैं क्या करूँगा, देखो अगर आप लोगों को जावास्क्रिप्ट का कॉन्सेप्ट पता हो तो आपको पता है कि जब भी हम यहाँ पे इनलाइन इवेंट लिसनर्स को कॉल करवाते हैं, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या करते थे, सिर्फ फंक्शन का नाम और उसके साथ ये पैरेंथेसिस दोनों चीजें यहाँ पे क्या करते थे, कॉल करवाते थे, ठीक है। तो कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पे लाके इसको क्या कर दूंगा, कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। अब प्रॉब्लम देखना क्या आएगी, कंट्रोल एस से सेव करूंगा, ठीक है, और यहाँ पर आऊंगा। अभी मैंने अपने बटन पर क्लिक नहीं किया था लेकिन मेरा अलर्ट क्या हो चुका है, कॉल हो चुका है, जबकि मैंने अपने बटन पे क्लिक नहीं किया। ये क्या हो चुका है, कॉल हो चुका है। और अब अगर मैं अपने बटन पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो कुछ भी नहीं हो रहा। ये क्या प्रॉब्लम है, ऐसा तो नहीं होता था जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट में तो ये चीज़ चल जाती थी, लेकिन रिएक्ट में क्या होता है कि अगर आप इस तरीके से यहाँ पर करते हो तो ये क्या करता है, ये डायरेक्टली यहाँ पर आता है, ये बोलता है ऑन क्लिक, अच्छा जावास्क्रिप्ट लिखी हुई है और ये बोलता है कि भाई इस फंक्शन को क्या करो, कॉल करवा दो। तो ये डायरेक्टली क्या कर देता है, कॉल करवा देता है। ये देखता ही नहीं है कि भाई यहाँ पे बटन क्लिक का बोला हुआ है कि भाई जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तब फंक्शन को कॉल कराओ, ये चीज़ नहीं देखता। ये क्या करता है, डायरेक्टली फंक्शन को कॉल करा देता है, जिसकी एग्जांपल मैं आपको दिखा चुका हूँ। आप यहाँ पे आके रिफ्रेश करो, देखो जैसे ही रिफ्रेश करा वो फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो चुका है, ठीक है। और जैसे ही मैं यहाँ पर आऊँगा, यहाँ पर आकर क्लिक मी पे क्लिक कर रहा हूँ तो देखो अब ये फंक्शन कॉल नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है यहाँ पर। तो इस चीज़ को आप रिएक्ट में कैसे सॉल्व करते हो, कैसे इंप्लीमेंट करते हो, ये देख लो। अब आप पहली चीज़ तो ये कि अगर आपने इस फंक्शन के अंदर कोई पैरामीटर, यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट वैल्यू पास नहीं करवानी तो आपको यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। आप सिंपल इस तरीके से लिखो। और अब अगर मैं कंट्रोल एस से सेव करूँगा और चलकर आपको दिखाऊंगा तो देखो अब ये ऑटोमेटिकली कॉल नहीं हुआ है। और अब जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा ये सिर्फ तभी कॉल होगा, अदरवाइज ये कॉल नहीं होगा। दोबारा देख सकते हो, मैं यहाँ पे रिफ्रेश कर देता हूँ, देखो ये मेरा फंक्शन अभी कॉल नहीं हुआ है। जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तभी यहाँ पे क्या होगा, कॉल होगा, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि अगर आपने यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट वैल्यू पास नहीं करवानी है तो फिर आप क्या कर सकते हो, सिर्फ इस तरीके से कॉल करवा सकते हो। लेकिन मान लो कि भाई मुझे अपने फंक्शन के साथ कोई आर्ग्यूमेंट वैल्यू क्या करवानी है, कॉल करवानी है, ठीक है। या ऐसा समझ लो कि यहाँ पे मुझे कोई ऐसा फंक्शन कॉल करवाना है जिसके साथ पैरेंथेसिस होती हैं, कि अगर मुझे यहाँ पे अलर्ट का फंक्शन कॉल करवाना है, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे अलर्ट का फंक्शन कॉल करवाना है, तो अलर्ट के फंक्शन के लिए तो आपको पैरेंथेसिस लगानी है और यहाँ पे अलर्ट मैसेज भी देना है। तो मैं फॉर एग्जांपल अलर्ट मैसेज यहाँ पे दे देता हूँ फरजीन, ठीक है। अभी इस फंक्शन को यूज नहीं कर रहा तो मैं इसको यहाँ पे कंट्रोल स्लैश से कॉमेंट कर देता हूँ, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई जब बटन पे क्लिक किया जाए तो एक अलर्ट मैसेज आ जाए, किस नाम से, फरजीन के नाम से। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, कुछ भी नहीं कर रहा, देखो यहाँ पर आऊंगा डायरेक्टली तो देखो ये फंक्शन मेरा ऑलरेडी कॉल हो चुका है, मैंने बटन पे क्लिक नहीं किया था। और अब अगर मैं यहाँ पर आऊंगा बटन पे क्लिक करूंगा तो ये काम नहीं कर रहा। तो अब इस सिचुएशन में क्या करें कि अगर मेरे फंक्शन के साथ क्या हो, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट वैल्यू मुझे यहाँ पे क्या करवानी हो, पास करवानी हो, तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा। इस सिचुएशन में आपके पास क्या करना होता है कि आप यहाँ पे आओगे और यहाँ पे आके आप सबसे पहले एक एरो फंक्शन लगा लेते हो, ठीक है। आपने यहाँ पे आके एक एरो फंक्शन लगाना है बस, और कोई भी काम आपने नहीं करना है। कंट्रोल से सेव करूंगा, मेरी ये प्रॉब्लम क्या हो चुकी है, सॉल्व हो चुकी है। देखो ये ऑटोमेटिकली कॉल नहीं हुआ है, मैं दोबारा रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ, ये ऑटोमेटिकली कॉल नहीं हुआ है। जैसे इस बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो अब ये कॉल होगा, अदरवाइज ये कॉल नहीं होगा। जब बटन पे क्लिक करूंगा तभी ये कॉल होगा, अदरवाइज ये कॉल नहीं होगा। तो अगर आपके फंक्शन के साथ यहाँ पे आर्ग्यूमेंट वैल्यूज हैं तो आप कुछ इस तरीके से अपने फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवाओगे क्लिक इवेंट लिसनर के साथ। और अगर आपके फंक्शन के साथ यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट वैल्यू नहीं है तो आप सिर्फ और सिर्फ अपने फंक्शन का नाम लिखते हो, ठीक है। तो मैं काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर आकर इसको कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करता हूँ, इसको कंट्रोल स्लैश से यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ और इसको जो चीज़ थी मैं उसको वापस ऐसे एज इट इज़ रहने देता हूँ। मैं यहाँ से इस एरो फंक्शन को हटा देता हूँ, ठीक है। मैं ये सारा काम इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे सोर्स कोड आप लोगों को देना होता है और मैं नहीं चाहता कि कोई भी चीज़ यहाँ से मैं मिस कर दूँ जो मैंने आप लोगों को पढ़ाई हो, जो मैंने आप लोगों को करके दिखाई हो, वो मेरे कोड में ना हो, ठीक है। मैं इसको वापस यहाँ से अनकॉमेंट करूँगा और इस फंक्शन का नाम कंट्रोल सी करूँगा, यहाँ पे लाके कंट्रोल वी से पेस्ट कर दूंगा। तो अगर आपके फंक्शन का कोई भी आर्ग्यूमेंट वैल्यू आपने पास नहीं करवानी है तो आप कुछ इस तरीके से काम करते हो। और अगर आपने अपने फंक्शन में कोई आर्ग्यूमेंट वैल्यू पास करवानी है तो आपको एक एरो फंक्शन यहाँ पर इंप्लीमेंट करना पड़ता है, ठीक है। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, चलकर आपको दिखाऊंगा तो यहाँ पर देखो ये चीज आ चुकी है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट तो अब हमने बहुत अच्छे से समझ लिया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और इसको आपने बहुत अच्छे से समझना है, बहुत ज्यादा अच्छे से समझना है। देखो मैं यहाँ पर आता हूँ, ठीक है। मैं इस फंक्शन से बाहर और अपने कंपोनेंट वाले फंक्शन के अंदर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल बना रहा हूँ, ठीक है। आप वेरिएबल लेट के कीवर्ड से भी बना सकते हो, वेर के कीवर्ड से भी बना सकते हो। मैं यहाँ पे लेट के कीवर्ड से बना रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट नेम के नाम से मैंने क्या करा, यहाँ पे एक वेरिएबल बना लिया
और इसको मैंने एक वैल्यू असाइन करवा दी हुज़ैफा के नाम से, ठीक है। और मैं इसको यहाँ पे क्या कर देता हूँ, सेमीकोलन लगा लेता हूँ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई इस H2 के अंदर यहाँ पे जो फरजीन अली लिखा हुआ आ रहा था ना, यहाँ पे फरजीन अली लिखा हुआ नहीं है, बल्कि वो चीज़ लिखी हुई आए जो फर्स्ट नेम वाले वेरिएबल के अंदर है, ठीक है। तो मैं इसको कंट्रोल सी करूंगा और यहाँ पे लाके क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। और कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और चलकर अब आपको दिखाऊंगा। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ चुका है, हुज़ैफा लिखा हुआ आ चुका है। सिंपल बात है, ये तो आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, कर्ली ब्रेसेस लगा के मैंने अपने जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल को यहाँ पे पास करवा दिया, ठीक है। तो जो वैल्यू यहाँ पर थी वही H2 के अंदर वैल्यू आ चुकी है, सिंपल बात है। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई इस फंक्शन के अंदर आप यहाँ पे अलर्ट हेलो करवा रहे थे ना, इसको कंट्रोल स्लैश करते हैं। यहाँ पर आकर मैं क्या करूँगा, अलर्ट तो करवाऊंगा, लेकिन अलर्ट में मैं क्या करवाने वाला हूँ, फर्स्ट नेम के अंदर जो वैल्यू है उसको अलर्ट करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जब मैं अपने बटन पे क्लिक करूंगा तो अलर्ट में क्या लिखा हुआ आएगा, हुज़ैफा लिखा हुआ आएगा। कंट्रोल ऐसे सेव कर लिया, चलकर आपको दिखाऊंगा। तो देखो जैसे ही बटन पे क्लिक करा तो देखो हुज़ैफा यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ पर भी हुज़ैफा आ रहा है और यहाँ पर भी हुज़ैफा आ रहा है। कहाँ से आ रहा है, सिर्फ एक वेरिएबल की वजह से, जिस वेरिएबल का नाम है फर्स्ट नेम। अब अगर यहाँ पर मैं एक चीज कर दूं, बहुत जबरदस्त चीज होने वाली है, बहुत अच्छे से देखना है इसको। मैं क्या कर रहा हूँ, अपने इस वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट कर रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये बोला कि भाई फर्स्ट नेम वाले वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर दो आप, अब यहाँ पे कर दो फरजीन, ठीक है। फरजीन कर दो, सिंपल। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, अब अगर मैं कंट्रोल से सेव करूंगा, ठीक है, और अब आपको चल के दिखाऊंगा, फर्स्ट नेम की वैल्यू मैंने यहाँ पे क्या कर दी है, फरजीन कर दी है। तो यहाँ पर H2 में भी क्या आ जाना चाहिए, फरजीन आना चाहिए। और जब मैं बटन पर क्लिक करूं तो अलर्ट में भी क्या आ जाना चाहिए, फरजीन आना चाहिए। ऐसा ही होना चाहिए। जरा मैं आपको चल के दिखाता हूं। तो देखो यहाँ पर स्टिल हुज़ैफा लिखा हुआ आ रहा है, फरजीन लिखा हुआ नहीं आ रहा है। जबकि आप मेरे कोड में देखो तो यहाँ पर मैं अपने वेरिएबल को अपडेट कर चुका हूं। मैं बोल चुका हूं कि भाई यहाँ पर मेरे वेरिएबल की वैल्यू क्या कर दो, फरजीन कर दो, लेकिन स्टिल इसने यहाँ पर मेरे वेरिएबल की वैल्यू को चेंज नहीं किया है। मैं आपको रिफ्रेश भी करके दिखा देता हूँ, इसने चेंज नहीं किया है। लेकिन अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पर फरजीन लिखा हुआ है। अब ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये कैसे हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, इन्हीं सारी चीज़ों के कॉन्सेप्ट के लिए आपके पास रिएक्ट में दो कॉन्सेप्ट आते हैं, जिनका नाम है स्टेट एंड प्रॉप्स, जिनको हम नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे कि ये स्टेट्स एंड प्रॉप्स क्या होते हैं, क्यों ज़रूरी हैं। ये तो आपने देख लिया इस वीडियो में कि यहाँ पर आपका वेरिएबल से काम नहीं चलने वाला। क्यों नहीं चलने वाला, इसका रीज़न भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा कि ये क्यों ऐसा होता है, इसका ऐसा बिहेवियर क्यों है ऐसा, ये चीज़ भी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और स्टेट्स एंड प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट भी हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अब आपने यहाँ पर ये प्रॉब्लम देख ली है कि अगर आपने कोई ऐसा वेरिएबल बनाना है जिसको आपने अपडेट करना है बार बार अपने प्रोग्राम में, ठीक है, अपनी ऐप में इसको क्या करना है, अपडेट करना है, तो उसके लिए फिर आप यहाँ पे वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं करोगे, बल्कि क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे, स्टेट्स एंड प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट यूज़ करोगे। वरना आप यहाँ पे देख चुके हो कि यहाँ पर ये वैल्यू अपडेट नहीं हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ थी, ये प्रॉब्लम थी, इसी वजह से मैंने इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई है। मैं चाहता तो मैं आप लोगों को स्टेट्स एंड प्रॉप्स की वीडियो में भी हल्का सा थोड़ा सा बताकर और डायरेक्ट वो टॉपिक से स्टार्ट करवा सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं करा। क्यों, क्योंकि मैं आपके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से बिल्ड करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी इशू हो रिएक्ट में, और मैं नहीं चाहता कि मैं रिएक्ट का कोई भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को अच्छे से ना पढ़ाऊँ। मैं सारे कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों को डेप्थ में पढ़ाना चाहता हूँ। तो इसी वजह से मैंने ये एक सेपरेट वीडियो में आप लोगों को ये चीज़ कवर करवाई है कि ये एक प्रॉब्लम है और इसका जो सोल्यूशन है वो क्या है, स्टेट्स एंड प्रॉप्स। तो अब हम उनको नेक्स्ट वीडियो से कवर करेंगे, ठीक है। कोई चीज़ नहीं समझ आए नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स में पूछ लेना, मैं ज़रूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इसके साथ साथ वीडियो को एक दो बार देखकर ज़रूर प्रैक्टिस भी खुद से करना, ठीक है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।